और वैसे भी महाभारत के सबसे दमदार पात्रों में भीष्म पितामह। गुरुजी कौन है? भीष्म पितामह, जिनको भगवान श्री कृष्ण भी प्रणाम करते थे। अब भीष्म पितामह बताइए, श्री कृष्ण भगवान जैसे योद्धा और श्री कृष्ण भगवान जैसे सारा कूटनीतिज्ञ और श्री कृष्ण भगवान जैसे बुद्धिमान शायद ही कोई नहीं था। लेकिन भीष्म पितामह कैसे मरेंगे, ये श्री कृष्ण भगवान भीष्म पितामह से पूछ लाग। ये कहानी है, आप बताओ। माने श्री कृष्ण भगवान की बुद्धि भी जहाँ काम नहीं की तो वहाँ भी किसकी बुद्धि काम दी? भीष्म पितामह। मैं इसलिए कहता हूँ कि सबसे भयानक पात्र, सबसे महत्वपूर्ण पात्र, सबसे विशिष्ट पात्र महाभारत में मैं भीष्म पितामह को मानता हूँ। इसी दृष्टि से हर जगह देखिए भीष्म पितामह सबसे बड़े भी हैं, ज्येष्ठ भी हैं, श्रेष्ठ भी हैं और सबसे ताकतवर भी हैं, सबसे योद्धा भी हैं, सबसे बड़े ब्रह्मचारी हैं। गुरुजी गलत कहें तो बताइएगा। इसीलिए हे भीष्म पितामह, आप कैसे खत्म होंगे, आप क्या कैसे होगा? तभी वो बताते हैं कि बुद्धि वही बताते हैं कि शिखंडी को ले आओ और तुम्हारे किसी के बस नहीं है। और देखिए ये भी कहानी आपने सुनी होगी कि श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि भैया हम जिधर रहेंगे युद्ध नहीं करेंगे, शस्त्र नहीं उठाएंगे। भीष्म पितामह ने कहा उठाओगे, जो दिन हम कहेंगे उसी दिन उठाओगे। और देखो भीष्म पितामह उठवा दिए कि नहीं। अब बताइए कि जो ये संकल्प ले लिया था, हम भगवान श्री कृष्ण को छोटा नहीं दिखा रहे हैं, हम आपको उनकी महत्ता बता रहे हैं कि भाई साहब भीष्म पितामह में ये सामर्थ्य है कि श्री कृष्ण भगवान को भी अपना थोड़ी देर के लिए संकल्प भूल गया और वो भी नाराज होकर उठाए चक्र की ले, और चक्र चला ही देते खत्म हो जाते, कोई औकात थी नहीं भीष्म पितामह की। लेकिन तुरंत सरेंडर हो गया कि गुरुदेव आप कह रहे हो ना कि नहीं उठाओ शस्त्र, अब आप उठा ले, बस हम तो आपके चरण सेवक है ये हैं। अब आप इससे कल्पना करें कि कितने महत्वभूत और कितने वीर, कितने पराक्रमी, कितने संकल्पवान, कितने ब्रह्मचारी, अपने बात के धनी, ये सारी विशिष्टताएं भीष्म पितामह में है। और इसीलिए शायद भगवान कृष्ण ने अपने गीता का उपदेश भीष्म पर्व में दिया। किसमें दिया गुरुजी? और इससे भी भीष्म का सम्मान ही बढ़ा कि दुनिया का सर्वोत्कृष्ट उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म पर्व का इंतजार किया कि जब भीष्म जी की कहानी शुरू होगी। और भीष्म की असली कहानी शुरू होती है भीष्म के कौरवों के सेनापति बनने के बाद। और इसीलिए गीता का उपदेश दिया उन्होंने भीष्म पर्व। कर लेंगे इसको।